नमस्कार साथियों। जब हम पिछली बार बिहार में चुनाव हुआ तो हमारे बिहार में एक नारा लग रहा था कि बिहार में बहार बा कहेंगे नीतीश कुमार बा। लेकिन वो नारा आज के दौर में थोड़ा सा उल्टा हो गया है और वो नारा बदल कर ये हो गया है कि बिहार में हाहाकार बा कहें कि अभी भी कुर्सी पे नीतीश कुमार बा। हर धार्मिक आयोजन के बाद हमारे देश में हिंसा और दंगा होना आम बात हो गया है। आज हम इसके कारणों पर विश्लेषण करेंगे और देश की आम जनता इस बीच में कहां खड़ी है उसके विषय में हम विचार करने की कोशिश करेंगे। देशवासियों, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारे देश में किसी भी धार्मिक आयोजन के बाद, चाहे वो किसी भी धर्म का आयोजन हो, तो छोटा मोटा या बड़ा हिंसा हो ही जा रहा है। रामनवमी का त्यौहार बीत चुका है। देश के विभिन्न राज्यों में दंगे फसाद हुए। मैं पहले ही स्पष्टता कर दूं कि दंगा करने वाले जो भी लोग हैं, हिंसा करने वाले जो भी लोग हैं, उनकी पहचान जब तक जात, धर्म, रंग देखकर होती रहेगी तब तक ये हिंसा भी होता रहेगा। हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां सत्ता के स्वार्थवश एक दूसरे पर कटाक्ष करती है और देश की आम जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए आपस में लड़वाने का काम करती है, क्योंकि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को सत्ता से मोह है और उन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे देश की जनता कहां खड़ी है, उसकी क्या जिम्मेवारी है? आखिर हमारे देश की जनता कैसे तय करेगी कि कौन गलत है और कौन सही है? रामनवमी का त्यौहार हुआ, बीत चुका है। दुर्भाग्यवश इस बार भी दंगा हुआ, हिंसा हुई, देश के विभिन्न राज्यों में हुई और इसमें हमारा बिहार अछूता नहीं रहा। सासाराम जल रहा है। मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में भी दुर्भाग्यपूर्ण रूप से हिंसा हुई। जब हमारे देश बिहार के मुख्यमंत्री अपने जिला को नहीं संभाल सकते तो सोचिए वे हमारे बिहार के अन्य राज्यों, अन्य जिलों को कैसे संभालेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है ये नीतीश कुमार जी से, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से, जो किसी भी बात को सवाल पूछे, मीडिया कोई कुछ भी पूछे तो हंसकर, माने मुस्कुराते ऐसे हैं कि अब मैं तो क्या, उनकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी मोहित हो जाए, ऐसा उनकी मुस्कान है और मुस्कुराकर चले जाते हैं। तो ये इस मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण है, इसका पता लगाना बिहार के लोगों को बहुत जरूरी हो गया है। सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में एक बात स्पष्टता कर दूं कि हिंसा, अपराध की कोई जाति और धर्म नहीं होता। हिंसा करने वाला कोई भी हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, वो अपराधी है। उसकी बस एक ही पहचान है कि वो अपराधी है। वह देश को अखंडित करने में उसका योगदान है, अर्थात वो देशद्रोही भी है। यदि अराजक तत्व मौके की तलाश करके देश में के किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर यदि कुछ गलत भावनाएं उत्पन्न करते हैं, दंगा करते हैं, हिंसा की प्लान करते हैं, तो उनका ये देशद्रोही होने का प्रमाण है। उनका हर किसी भी छोटे मोटे आयोजन के बाद ये दंगा, मतलब लगता है कि दंगाइयों को, हिंसक प्रवृत्ति के लोगों को, अराजक तत्वों को, समाज में बैठे हुए देशद्रोहियों को लगता है कि इंतजार करते रहते हैं कि कुछ आए, मतलब कुछ मौका मिले कि हम ऐसी प्लान को सफलतापूर्वक उसको कर दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारी सरकार, विभिन्न राज्यों की सरकार, रामनवमी में सिर्फ हमारे बिहार में दंगा नहीं हुआ, बिहार, यूपी को यदि छोड़ दिया जाए तो देश के महत्वपूर्ण राज्यों में दंगे हुए हैं जो हिंदी भाषित प्रदेश हैं। गुजरात भी अछूता नहीं है, महाराष्ट्र भी अछूता नहीं है, और बंगाल और हमारा बिहार, ये दोनों सबसे ज्यादा हिंसा हुई। आखिर क्यों हुई?
यदि कोई नेता सबसे पहले ये कह देता है आकर, एक भी बड़ा नेता, वो भी एक राज्य का मुख्यमंत्री आकर यदि ये कह दे कि आपको किसी भी मुसलमान के इलाके में जुलूस नहीं निकालना है, हम संदेह में हैं, हम सोचने पर विवश हो गए हैं कि हमारे देश में, हम एक चूंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम रहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निवासी हैं, इस नाते हम सोच में पड़ गए कि हमारे देश में ये हिंदू का इलाका, या हिंदू का मोहल्ला, या मुसलमान का मोहल्ला, या सिखों का मोहल्ला, ये कब बना? नेता आकर कहते हैं कि वह संवेदनशील इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, उस इलाके में आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप अपने जो भी आयोजन करना है उसमें आयोजन नहीं कर सकते। मतलब हम देश के इन बेशर्म नेताओं से पूछना चाहते हैं, उन मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहते हैं कि आखिर उन इलाकों को संवेदनशील किसने बनाया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन मुख्यमंत्रियों से, उन नेताओं से, उन अराजक तत्वों से, जो इन अराजक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, उनसे सीधा से सीधे तौर पर सवाल है कि उन इलाकों को सेंसिटिव किसने बनाया? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश की आम जनता को, हर एक जनता को अपने नेताओं से मांगना चाहिए जो ऐसी बयान देते हैं। बस इस बात हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां है, जिस पार्टी की भी जिस राज्य में सरकार हो, यदि हिंसा हो जाए, दंगा हो जाए, तो विपक्षियों को निशाने पर लेते हैं और कहते हैं उनके इशारे पर हुआ है। ये एक बहाना है। ये हमारे जो भी राजनीतिक, जिस राज्य में भी जिसकी सरकार हो, सबकी यही आदत है। किसी एक राज्य की बात नहीं है। यदि बिहार में हो जाए तो बिहार के सत्ता पक्ष कहेगी कि विपक्ष ने करवा दिया। बंगाल में दीदी ने यही कहा, अर्थात महाराष्ट्र में वही बात होगी, गुजरात में वही बात होगी। लेकिन इन सबके पीछे सबसे बड़ा मकसद, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये तो बहाना है, ये तो बहानाबाजी है कि हम बहाना करके भाग जाए, अपना पीठ छुड़ा रहे हैं, अपना पीछा छुड़ा रहे हैं कि दंगा हुई, फसाद हुई, लोगों की नुकसान हुआ, घायल हुए, लूट घसुट हुई। अब तो ये भी हम एक वीडियो देख रहे हैं कि दंगाई लूट रहे हैं। दंगाई एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, उस दुकान में घुसकर मतलब लूट भी रहे हैं, मतलब तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं, लूट भी कर रहे हैं, दंगा भी कर रहे हैं, फसाद भी कर रहे हैं, ईटा पत्थर भी चला रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि यदि कोई बहानाबाजी करके कि विपक्ष ने करवा दिया, ये बहुत बड़ी बहाना है उन राजनीतिक पार्टियों का, उन सरकारों का, जिस राज्य में सरकार है। ये दंगा, ये फसाद, ये हिंसा रोकने की सारी जिम्मेवारी राज्य की सरकार की होती है। और यदि राज्य की सरकार इसमें विफल होती है तो ये सारी जिम्मेवारी उस राज्य सरकार को लेना चाहिए, चाहे हंसे रोए किसी भी तरह से। यदि जिम्मेवारी नहीं ले सकती तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो। धर्म, सभी धर्म, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में उपस्थित सभी धर्म का उद्देश्य एक है। ये अलग बात है, कोई धर्म खराब नहीं है। हाँ, ये है कि उस धर्म को मानने वाले कुछ लोग, उस धर्म को मानने वाले कुछ लोग खराब है, उनकी नीयत में खोट है, उनकी मानसिकता छोटी है, चाहे वो कोई भी हो। मैं हिंदू हूं, इस नाते मैं हिंदू उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकता जो लोग मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हमें लगता है कि वे लोग, जो लोग जय श्री राम अपने घर में आपस में नहीं बोलते, वे जाकर मस्जिदों के सामने जय श्री राम बोलते हैं। उनसे ये जय श्री राम बोलने से क्या भगवान राम उन पर खुश हो जाएंगे? मैं पहले ही कह चुका हूं कि भगवान राम की पूजा करो ना करो, उनको मानो या ना मानो, उनको जानने की कोशिश करो। वो तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन उनके अनंत गुणों में यदि 2-4% भी गुण तुम्हारे अंदर आ जाए तो तुम्हारा जीवन बन जाएगा। तुम कभी भी किसी मस्जिद के सामने जाकर जय श्री राम का नारा नहीं लगाओगे। तुम्हारा जय श्री राम का नारा यदि आपस में बोलते हो, मैंने देखा है गांव में एक दूसरे में लोग
एक दूसरे को लोग जय श्री राम बोलते हैं प्रेम से, उसका बोलने का तरीका कुछ अलग होता है, लेकिन इन लोगों का बोलने का तरीका कुछ अलग है, सेंसिटिव, तनाव पैदा करने वाला है। ऐसे जय श्री राम कहने से भगवान राम खुश नहीं होते। यदि आप किसी को उकसाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए जय श्री राम कहते हैं, यदि आप किसी को चिढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर कहते हैं, तो फिर आपकी अल्लाह, आपके भगवान आप पर कोई प्रसन्न नहीं है, आप भगवान को मानते नहीं हैं, आप किसी के इशारे पर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो। यदि ये बात सच्ची है, 100% सत्य बात मैं बोल रहा हूं कि धार्मिक, जो भी धार्मिक संगठनें हैं, जो चाहे किसी भी धर्म के संगठन हो, उन संगठनों का एकमात्र उद्देश्य है इस देश में दंगा फसाद कराना। चाहे वो किसी भी धर्म के संगठन हो, यदि कोई भी हिंसा हो, कोई भी दंगा हो, तो इनका हाथ सबसे महत्वपूर्ण है। मैं किसी का नाम नहीं धरना चाहता। मतलब मंदिर अपने घर पर हनुमान चालीसा पढ़े ना पढ़े, मस्जिद के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मस्जिद में इबादत करे ना करे, मंदिर के सामने जाकर हम अपना इबादत करेंगे। ये सब जो धर्मों की लड़ाई है ना, धर्मों की कट्टरता है ना, कुछ मूर्ख है। हमने ये नहीं कहते कि हम सभी मूर्ख हैं, नहीं। हमारे देश में कुछ अराजक तत्व हैं, कुछ धार्मिक संगठन हैं जो एक दूसरे को उकसाते हैं, उसके बाद ये परिणाम होता है। और स्पष्टता मैं कह दूं कि ईटा, पत्थर, बारूद, गोला, इसकी कोई जाति और धर्म नहीं होती। जिसके हाथ में भी आ जाए वो अपराधी है, चाहे वो रंग हरा हो, नीला हो, लाल हो, जो भी रंग हो। आप कलर से, रंग से आप किसी की अपराधी और निरपराधी में चयन नहीं कर सकते। यदि उसके हाथ में पत्थर है, यदि वो पत्थर चला रहा है, यदि उसके मन में हिंसा है, उसके मन में नैतिकता उसकी अच्छी नहीं है, उसके देश के प्रति, समाज के प्रति यदि उसकी नीयत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब अपराधी है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। हम उसका कभी सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं हम देशवासियों को उसका सपोर्ट कभी करना चाहिए। और देश की सरकार, देश की दुर्भाग्यवश राज्यों की सरकारें जिस तरह से ये कह देती है कि ये इलाका सेंसिटिव है, ये इलाका संवेदनशील है, कि मतलब हम पहली बार सुन रहे हैं कि हमारे देश में इलाका बन चुका है, मोहल्ला बन चुका है, कोई हिंदू का मोहल्ला है, वो मुसलमान का मोहल्ला है, मुसलमान के मोहल्ला में हिंदू जुलूस नहीं निकाल सकते, हिंदू के मोहल्ले में मुसलमान जुलूस नहीं निकाल सकते। भैया ये तब कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भैया? इससे तब तो हमारी जो धर्मनिरपेक्षता है बची कहां? तब तो खत्म हो गई ना। यदि देश के नेता ऐसी दुर्भाग्यशाली बातें कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम धर्मनिरपेक्षता की भावनाएं, बापू महात्मा गांधी की सोच को खत्म कर रहे हैं। महात्मा गांधी की सोची हुई भारत को, हिंदुस्तान को, रूपरेखा को हम खत्म कर रहे हैं। यदि ऐसी बयान यदि कोई भी नेता दे, कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता दे, कोई मुख्यमंत्री दे दे, कोई सांसद विधायक दे दे, तो उसे तुरंत पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। और यदि कोई प्रशासनिक विभाग, सरकार से जुड़ा कोई भी अधिकारी, प्रशासन से जुड़ा कोई भी लोग यदि ऐसी बातें, नीच हरकत करते हैं कि आप उस इलाके में नहीं जा सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, इसका मतलब है उन्हें भी सस्पेंड करना चाहिए तुरंत देश की, राज्य की सरकार को। देखिए भैया, आपको पेमेंट किस बात का मिलता है? आखिर ये अराजक तत्व, यदि आप जिसे अराजक तत्व कहते हैं, जिसे संवेदनशील इलाका कहते हैं, उन्हें संवेदनशील कौन बनाया है? जिसने बनाया है उसको मारो, उसको जेल में ठूसो, ले जाओ। इसका मतलब है कि यदि तुम इसे जेल में नहीं ठूस रहे हो, जेल में बंद नहीं कर रहे हो, इसका मतलब स्पष्ट है कि तुम इसको बढ़ावा दे रहे हो और बहानाबाजी करते हो कि विपक्ष ने करवा दिया। नहीं, ये टोटली बहाना है। यदि विपक्ष ने करा दिया तो उन नेताओं को खोजो। विपक्ष जिन लोगों ने उकसाया है भैया, जिन लोगों ने भी जो किया है, यदि तुम मुंह से निकाल देते हो कि विपक्ष ने कर दिया, तो भैया विपक्ष पर को आरोप लगा, विपक्ष को जेल में ठूसो, ले जाओ, बंद करो, कोर्ट चलाओ न्यायालय में। क्या पुलिस और सरकार और देश के नेता निर्धारित करेंगे कि हिंदू कौन सा इलाका में जाएगा, मुसलमान कौन सा इलाका में जाएगा? हाँ,
हिंदू किस इलाके में जुलूस निकालेगा, मुसलमान किस इलाके में जुलूस निकालेगा, ये देश की सरकार और प्रशासन निर्धारित करेगी? नहीं। यदि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं तो हम सभी को, हम समस्त भारतीयों को एक दूसरे के इलाके में, एक दूसरे के मोहल्ले में, पूरे देश में भ्रमण करने की आज़ादी होनी चाहिए। और इसी बातें यदि कोई कहता है तो ये देश के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए एक दुर्भाग्यशाली दिन है, ये बेहद दुर्भाग्यशाली। देश की जनता समझदार है, देश की जनता सब जानती है, न हिंदू में अच्छे, न हिंदू में बुरे लोग हैं, न मुसलमानों में बुरे लोग हैं, लेकिन अराजक तत्व, कुछ राजनीतिक पार्टियों का इशारा, कुछ धार्मिक संगठनों का इशारा और ऐसे दंगे फसाद देश, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां कभी विकास पर, देश की असली मुद्दाओं पर चुनाव नहीं लड़ सकती, क्योंकि उन्हें असली मुद्दा पर वोट ही नहीं मिलेगा। इस देश की आम जनता जो है आज भी मानसिक रूप से थोड़ी सी गुलाम है। धर्म ऐसा चीज है, धर्म का नशा सबसे खतरनाक नशा होता है भैया। एक जैसे ही धर्म की बात आएगी आप एकत्रित हो जाइएगा और वोट उन्हीं को दीजिएगा जो धर्म की बातें बताएंगे, जो एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं। उस समय धर्म ऐसी चीज है ना कि हम सब भूल जाते हैं। बेरोजगारी कहाँ है, गरीबी कहाँ है, महंगाई कहाँ है, स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, शिक्षा व्यवस्था क्या हाल है, सब भूल जाते हैं। हम देश के वास्तविक मुद्दे भूल जाते हैं। और देश की राजनीतिक पार्टियों को चाहिए यही, जैसे ही आप भूले, वो चाहते हैं कि आप इन मुद्दाओं को भूल जाएं, आप धर्म के नाम पर वोट करें, आप आपस में बटे रहें, आप कभी भी एकजुट ना हो। देश की राजनीतिक पार्टियां तो यही चाहती है, चाहे कोई भी हो, और आपके हमारे बटे होने का फायदा उनको मिलता है। उन्हें तो सत्ता चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। हम हिंसा होगी, दंगा होगी, मरेंगे आप, घायल होंगे आप, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात धर्म का हो। उनका क्या भैया, किसी नेता का बेटा का वो आपने देखा कि घायल हुआ है क्या? किसी नेता को बेटा को देखा कि आप जुलूस निकालते हुए वहां दंगा कर रहे हैं? नहीं देखेंगे आप। वो हमको उकसाते हैं, आम लोगों को उकसाते हैं, आम लोगों के सहारे अपना रोटी बेलते हैं। वैसे हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, ऐसे हमारे देश के नेता हैं। उन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यदि ऐसी बातें कोई भी राजनीतिक पार्टी करती है तो ये दुर्भाग्यशाली बात है। और देश की आम जनता को समझने की आवश्यकता है कि आखिर में ऐसी बातें क्यों की जा रही है। आखिर में हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक आयोजन, कोई भी आयोजन होता है, कुछ भी मतलब दंगे फसाद जो भी होते हैं, उसकी हिंसा होती है, उसके कारण क्या है, उसके पीछे कारण को जानना होगा, देश की आम जनता को समझना होगा। क्योंकि इसका इलाज, इसका उपाय सिर्फ आम जनता कर सकती है, देश की सरकार नहीं कर सकती। क्योंकि देश की सरकार, राज्य की सरकार सिर्फ बहाना बनाना जानती है। इसका इलाज, इसका उपाय सिर्फ हमारे देश की जनता कर सकती है। आगे आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।